तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कैन हैव हैड टू के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुड हैव हैड टू के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किस तरह से कुड हैव हैड टू के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सबसे पहले पहचान की तरफ चलेंगे। तो जो इसका पहचान होता है, करना पड़ सकता था, ठीक है, करना पड़ सकता था के सेंस में हम कुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की तरफ चलेंगे। तो जिसका सिंपल सेंटेंस बनेगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है साधारण वाक्य। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से हमको बहुत ही ज़्यादा बेसिक सीख मिलती है और स्ट्रक्चर से हम बहुत ही कुछ अभी बारीकी से सीखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पे हम सब्जेक्ट, फिर प्लस कुड हैव हैड टू, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। तो एग्जांपल के साथ बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, उसे पढ़ना पड़ सकता था। इस तरह से सेंस में आएगा। तो वहाँ पे हम कुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा उसी का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा ही। इसके बाद यहाँ पे हम कुड हैव हैड टू। इसके बाद देखिए पढ़ने के मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टडी, और इस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो सेकंड एग्जांपल की तरफ चलेंगे। तो जो उसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, हम लोगों को किताब खरीदना पड़ सकता था। इस तरह से सेंटेंस एग्जांपल है, हम लोगों को किताब खरीदना पड़ सकता था। तो इस सेंस में हम कुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों का मीनिंग, जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग लिखेंगे वी। इसके बाद कुड हैव हैड टू, फिर इसके बाद ख़रीदने का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा बाई, फिर किताब का मीनिंग हो जाएगा बुक, और इस तरह से इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हमने कुड हैव हैड टू के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा।